अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आर्यल। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एक को मारना चाहता था लेकिन चार को कत्ल करना पड़ा। बच्ची मज़ाहमत ना करती तो फिर कभी भी मैं पकड़ा ना चाहता। असल जो मसला था वो सिर्फ और सिर्फ जायदाद का निकला। कराची ली मार्केट के कातिल के खौफनाक इंकशाफात। पैरों तले से आपकी ज़मीन निकल जाएगी। दूसरी बहन और वालिद को घर से निकाला। भाई को धोखे से गाड़ी ठीक करने के लिए भेजा। बिलाल की 4 खवातीन को कत्ल करने की फिल्मी प्लानिंग। 12 दिन से ये साजिश रचा रहा था। 12 दिन से कोशिश कर रहा था इनको कत्ल करने का, लेकिन कोई चांस नहीं मिला। दूसरी शादी के लिए तैयार जो है लड़की ने बिलाल के बारे में क्या बातें बताई हैं। धोखे, नफरत और इंतकाम की खौफनाक दास्तान ने कराची को हिला के रख दिया। अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जहां पर एक फ्लैट में 4 खवातीन की अलग अलग कमरे में खून में लथपथ गर्दन कटी लाशें जो है बरामद होती हैं। पहले ही मैंने आपको बता दिया था डे वन के मामला घर का ही लगता है। और फिर पुलिस ने बड़ी अच्छी तहकीकात करते हुए, बड़े अच्छे अंदाज में तफ्तीश करते हुए इस दरिंदे बिलाल को जो है वो गिरफ्तार कर लिया, जो कि इनका बेटा था। सगी माँ को उसने बेदर्दी से कत्ल किया और फिर कहानियां सुनाता रहा कि ये मामला था, वो मामला था। किस तरह से इसने पूरी प्लानिंग बताई। अदालत में भी होश जो है वो सबके उड़ जाते हैं। कराची ली मार्केट फ्लैट में अपने ही घर की 4 खवातीन को गला काट कर कत्ल करने वाला दरिंदा ये अदालत पेश होता है और इसने अदालत में भी एतराफ़ जुर्म कर दिया है। मुलजिम ने अदालत में इतराफ़ जुर्म करते हुए कत्ल की वजह बता दी है। अदालत ने मुलजिम से सवाल पूछा कि भाई क्या वजह थी जो तुमने तमाम खवातीन को ही कत्ल कर दिया। इस पर मुलजिम ने बताया कि ये तमाम लोग मुझे तंग करते थे। अदालत ने कहा कि अगर इतना ही तंग थे तुम तो तुम घर छोड़कर जा सकते थे। कत्ल करने की क्या वजूहात हो सकती है, कत्ल करने की क्या वजह थी। मुलजिम ने बताया, अदालत में दिए गए बयान में कहा कि वो वीडियोस बनाने की वजह से सिर्फ बहन को कत्ल करना चाहता था। वीडियोस कौन सी, टिकटॉक वीडियोस, ठीक है, मगर बाकी लोगों को इसलिए मारा ताकि कोई सबूत ना बच पाए। ये आधा सच है। पुलिस जो है तफ्तीश में खूनी हकाइक जो है वो सामने लेकर आई है। ये आधा सच बोल रहा है। वीडियोस के हवाले से बात करें तो वो कौन सी, अल्लाह माफ़ करे, कोई वाहियात वीडियोस बनाती थी, टिकटॉक पे वीडियो बनाती थी। जब उसके बाप को मसला नहीं था तो तुम ज़रा ज़्यादा बड़ा बाप बन रहे थे। आप घर में फैमिली से बात करते, तुमने बिला वजह जो है 4 खवातीन को कत्ल किया। अब कराची सिटी पुलिस के एसएसपी आरिफ अजीज़ का कहना है कि पुलिस ने सारे वाक़े की तफ्तीश जो है वो जदीद साइंसी खतूत पर की, जिसमें छोटे बड़े तमाम शवाहिद वाक़यात का जायज़ा लिया गया, जिसमें बड़ा बेटा जो है वो मुलजिम साबित हुआ है और उसने बहुत ही शफ़ाक़ियत के साथ जो है वो कत्ल किया और इस वाक़े की कई वजूहात निकल के सामने आई हैं। आरिफ अजीज़ के मुताबिक ज़ेरे हिरासत मुलजिम से इब्तदाई तफ्तीश से इल्म हुआ कि इस वाक़े की वजह मुलजिम की दूसरी शादी की ख्वाहिश थी और जायदाद हासिल करना था। यानी कि वो सारी जायदाद हासिल करना चाहता था। ये टिकटॉक वीडियोस की कहानी तो मतलब एक कहानी है। वो जायदाद लेना चाहता था, दूसरी शादी करना चाहता था। उन्होंने दावा किया कि मुलजिम दूसरी शादी करना चाहता था जबकि उसके ख़ानदान के लोग उसकी राह में रुकावट थे बकौल उसके, जिस पर उसने अपने ही ख़ानदान की ख़वातीन को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम तारिक जो है मुलजिम जो है वो तलाक याफ्ता था बिलाल जो है, और समझता था कि उसकी पहली जो तलाक हुई है वो उसकी जो है घर वालों की वजह से हुई है और घर वालों ने जो है माहौल ऐसा बना दिया कि तलाक हो गई। पुलिस के मुताबिक इस इकदाम की एक बड़ी वजह जायदाद भी है। हुक्काम ने कहा कि तफ्तीश के दौरान इल्म हुआ कि मुलजिम अपने वालिद के साथ जो है वो नहीं रह रहा था और अक्सर ये मुतालबा किया करता था कि वालिद का जो घर है, जिस घर में सारे रहते थे फ्लैट में, वो मेरे नाम कर दिया जाए, मगर ये इसका मुतालबा तस्लीम नहीं किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जिस लड़की से दूसरी शादी करना चाहता था उसके खानदान वालों ने ये शर्त रखी थी कि अगर उसके पास अपना घर होगा तभी वो ये रिश्ता देंगे, क्योंकि पहले इसकी एक तलाक हो चुकी थी और ये कहानियां सुना रहा था कि जी मेरा कोई कसूर नहीं है, हालांकि ताली तो दोनों हाथों से बचती है। ये सारा इल्ज़ाम, ब्लेम जो है अपनी फैमिली पे डाल रहा था उनके सामने, लेकिन उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है हम शादी करने के लिए तैयार हैं अपनी बेटी के, लेकिन तुम्हें तुम्हारे पास घर होना चाहिए। तो अब पुलिस के मुताबिक मुलजिम बिलाल का ख्याल था कि वो घर वालों को रास्ते से हटा देगा, मकान का मालिक बन जाएगा, जिसके बाद उसकी दूसरी शादी की राह में जितनी भी रुकावटें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। इस अमर ने पुलिस को चकरा के रख दिया कि मकान का दरवाज़ा तो अंदर से बंद था, तो फिर किसने कत्ल किया, जिसके बाद लाजमी तौर पर पुलिस को शक हुआ कि ऐसा शख्स जिसके पास इस घर की चाबी थी वही इन मामला को सर अंजाम दे सकता है। और एसएसपी आरिफ अजीज़ के मुताबिक तफ्तीश के दौरान जो हमने तमाम लोगों से, घर वालों से बयानात लिए, फिर हमने जायज़ा लिया तो पता चला कि मुलजिम के बयानात में बड़े तजादात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। आरिफ अजीज़ का कहना था कि ये भी देखा गया कि बिलाल फारूक के हाथों
और उंगलियों पर जो है वो खराशें थी और छोटे बड़े जख्म थे। जब पुलिस ने उससे इन निशानात के बारे में जानना चाहा तो उसने झूठ बोला कि ये जख्मी जो है शीशे की वजह से हुए हैं। आरिफ साहब का दावा था कि फिर सीसीटीवी फुटेजेस और दीगर शवाहिद की बुनियाद पर हमने बिलाल पर शक जो है वो जो हम कर रहे थे वो मजबूत हो गया और दौरान तफ्तीश जब उसके गिर्द घेरा हमने तंग किया तो फिर उसने इकरार जुर्म कर लिया। उसने बता दिया कि भाई क्या मामला था। उनका कहना है कि मुलजिम से आले कत्ल और जुर्म के वक्त जो पहने जाने वाला उसका लिबास है जिसपे बहुत खून लगे हुए थे वो हमने बरामद कर लिया है, जिसकी निशानदही मुलजिम ने खुद की है। उनके मुताबिक मुलजिम काफ़ी अरसे से ये मंसूबा बना रहा था। तकरीबन इस मकसद के लिए उसने 12 दिन कबल एक चाकू भी ख़रीदा था और काफ़ी दिनों से ये कोशिश कर रहा था कि किसी न किसी तरीके से इनको कत्ल करे, लेकिन इसको मौका नहीं मिल रहा था। उनका कहना था कि बिलाल अपने वालिद के मकान का रुख तवील अरसे के बाद करता था, मगर चाकू ख़रीदने के बाद वो तकरीबन रोज़ ही आया करता था। उसकी ये सोच थी कि कहीं ना कहीं मुझे मौका मिल जाए तो मैं इनको उसी वक्त कत्ल कर दूं। वकूए वाले दिन भी उसने बड़ी ही होशियारी के साथ सारा का सारा मंसूबा जो है वो अंजाम दिया। उस रोज़ उसकी बड़ी बहन घर आई हुई थी जिसने उसे रात को कहा कि उसे घर छोड़ाए, तो उसने इनकार कर दिया और कहा कि तुम वालिद से कहो कि तुम्हें छोड़ कर आए। और जब वो वालिद उसको छोड़ने गए तो अब इसने गेम सारी डाली। पुलिस तफ्तीशकारों के मुताबिक अपने भाई समीर अली को इसने घर से दूर रखने के लिए जो है वो अपनी गाड़ी का खुद जो है ख़राब होने का ड्रामा रचाया और इसने अपने भाई को वहाँ पे बुलाया ताकि वो इसकी गाड़ी जो है वो ठीक करवाए। ख़राब करके इसने वहाँ पे खड़ी की थी खुद और फिर उसे कहा कि जाकर वो गाड़ी को सही करवा दे। तो ये बड़ा ही मक्कार किस्म का शख्स है, बहुत ही प्लानिंग के साथ इस दरिंदे ने कत्ल किया। लेकिन एक बात अभी भी समझ से बालातर है। ये कहता है कि जी मैंने सोचा घर वाले जो है मेरे नाम घर नहीं कर रहे थे, जो ख़वातीन हैं उनको कत्ल करने की क्या वजूहात थी, घर तो बाप के नाम पे था, तो बाप को तो तुमने कुछ भी नहीं कहा, तो तुम्हें ये क्यों लग रहा था कि अगर तुम इनको कत्ल कर दोगे तो घर जो है वो तुम्हें मिल जाएगा और उसके बाद जो है वो तुम आराम से सुकून से ज़िंदगी गुजारोगे ना। जिसके नाम घर था तुमने उसको खराश भी दी, तो फिर वो जो ख़वातीन को जिनको तुमने कत्ल किया था उन्होंने घर कैसे नाम करना था या उनके बनने से तुम्हारे नाम घर कैसे हो जाना था। ये बड़ी मिस्टीरियस चीज़ें हैं क्योंकि पुलिस का तो खुद दावा है कि एक शख्स ये कत्ल नहीं कर सकता। देखिए ना, चार इंसान हैं और आप 4 इंसानों को इतनी बुरी तरह से तशद्दुद करके मार रहे हैं। एक बंदा एक इंसान को भी पकड़ के नहीं मार सकता, गर्दन आपने काटनी है, चले बेहोश भी किया हो, लेकिन इसके लिए ऐसा लगता है कि एक से ज़्यादा लोग थे। पुलिस अभी तक इस दूसरे शख्स को पकड़ने में नाकाम लग रही है और ऐसा लग रहा है कि पुलिस अभी तक के इस दरिंदे से ये उगलवा भी नहीं पा रही कि मामला एग्जैक्टली जो है वो तुमने खुद सारा का सारा मामला किया या तुम्हारे साथ कोई मुलव्विस था। क्योंकि बड़ी अजीब सी ये सिचुएशन बन रही है ना कि वालिद भी घर से बाहर चले गए, वो वापस ही नहीं आए। उसके बाद भाई को इसने कहा कि गाड़ी ख़राब है और इतना कुछ इसने गाड़ी के अंदर ख़राब कर दिया कि भाई जो है मैकेनिक को बुला के वहाँ पर खड़ा हो रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रही कि क्या हुआ क्या मामला नहीं हुआ और रात के 3 बज रहे हैं। तो बड़ी मिस्टीरियस चीज़ें हैं। पुलिस को देखना चाहिए कि इस दरिंदे के साथ और कौन इन्वॉल्व था और क्या मामला था, क्या वो घर जो है इसकी माँ के नाम था, किसने ये सारी चीज़ों को करने के बारे में इसके साथ जो है प्लानिंग की है, ज़रूर सामने आना चाहिए और पुलिस को अपनी मुद्दइयत में FIR दर्ज करनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।